हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 दो विधि पर आधारित है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि और सेकंड विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। वैसे आपको इस चैप्टर के शुरुआत में हम आपको समझा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, और नहीं तो आपको यहाँ पर समझा ही देंगे हम। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। मान लो आपके पास इसमें दो रैखिक समीकरण दे रखे होंगे इस टाइप की, ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसे मान लेते a1, इसे b1, इसे c1 बराबर 0। ये आपकी समीकरण 1 दे रखी है। ठीक है, इस रूप में कोई समीकरण आपको दी रखे होगी। ठीक है, और सेकंड मान लेते हैं a2x प्लस b2y, सॉरी यहाँ पर y आएगा, b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे समीकरण 2 मान लो, और ये आपकी समीकरण 1 थी। ठीक है, तो इस रूप में आपके पास दो समीकरण दे रखी होंगी, दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा होगा। एक हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 उठा ली, समीकरण 1 से लिख दिया मैंने समीकरण 1 से, तो समीकरण आपकी 1 ये है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से इस समीकरण से आप x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x का मान जो निकल के आएगा ये इधर को जाएगा, ये छंत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b1y ब्रैकेट में प्लस c1। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा इसके बटे में। ये आपने x का मान निकाल लिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस x के मान को उठा करके आप समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या आपके पास ये है। तो यहाँ से जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम x का मान ये वाला यूज करेंगे, ये मान यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a2, x की जगह रख सकते हैं हम माइनस का b1y प्लस c1 बटा a1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का a2, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b1y प्लस, और ये हो जाएगा इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a2 c1 बटा a1, इसके बटा में भी a1 आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में दे रखा है। ठीक है, प्लस हो जाएगा b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम y टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a2 b1y बटा a1 प्लस b2y, ये इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा ये वाला a2 c1 बटा a1, और ये इधर को जाएगा माइनस का c2। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे और यहाँ रह जाएगा माइनस का a2 b1 बटा a1 प्लस b2 बराबर a2 c1 बटा a1 माइनस c2। तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा a2 c1 बटा a1 माइनस का c2, और ये गुणा में दे रखा है इसके, तो पूरे के बटे में आ जाएगा माइनस का a2 b1 बटा a1 प्लस का b2। तो इस तरह से आप y का मान निकालेंगे, और यहाँ पर आपने x का मान पहले ही निकाल लिया है। ठीक, अब यहाँ से जो y का मान निकल के आएगा
वो y का मान उठा के इसमें रख देंगे। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से जो y का मान निकल के आएगा, x का मान जो निकल के आएगा वो इस y के मान को रखने पर आ जाएगा निकल के यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप x का और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी। अगर अभी क्लियर नहीं हुई है तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी सेकंड विधि समझ लेते हैं। सेकंड विधि क्या है आपकी? सेकंड विधि है विलोपन विधि। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना सनम। तो सेकंड है विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक। विलोपन विधि क्या होती है? मान लो आपके पास दो समीकरण दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे मान लो समीकरण 1, और दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 है आपके पास। ठीक है, अब इसे प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x या y के गुणांक को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। किसी एक के x के या y के गुणांक को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि उनमें से किसी एक यानी x का या y का गुणांक एक जैसा बन जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको घटाते हैं या जोड़ते हैं समीकरण को। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास x के गुणांक a1 है और यहाँ पर x के गुणांक a2 है। इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर a2 है तो इसमें a2 से गुणा कर देते हैं, इसमें a1 है तो इसमें a1 से गुणा कर देते हैं। अब इनकी गुणा करेंगे तो ये एक जैसे बन जाएंगे। देखो कैसे, ये हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा a1 इंटू a2x प्लस, और इसके साथ गुणा करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा a2 b1y प्लस ये हो जाएगा a2 c1 बराबर 0। ठीक, अब इसकी ये समीकरण आपकी कौन सी थी? एक थी। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2x प्लस, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा a1 इंटू b2y प्लस ये हो जाएगा a1 c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 थी आपकी। ठीक, अब इन दोनों में देखो, ये a1 इंटू a2x है, ये भी a1 इंटू a2x है, और ये a2 इंटू b1y है, लेकिन ये a1 इंटू b2y है, तो ये एक जैसा नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों प्लस की हैं, तो प्लस में से हम काट नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटाएंगे। यदि इसमें से कोई एक माइनस की होती, जैसे मान लो ये माइनस की होती, तो हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर यहाँ से क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन ये दोनों ही टर्म हमें प्लस की दे रखी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या करेंगे भाई, घटाएंगे तो इसके जाहिर सी बात है माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ रह गए ये a2 इंटू b1y, और ये माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा a1 इंटू b2y। ठीक, ये प्लस का है, ये हो जाएगा प्लस का a2 c1, और ये माइनस का है a1 c2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों में से हम y का टर्म कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस, ये इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a2 c1, ये प्लस माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का।
प्लस A1C2। ठीक, यहाँ से y का मान निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का A2C1 प्लस का A1C2 और बटा ये आ जाएगा पूरा, ये हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2। एक तरह से देखा जाए तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला भी बन गया। आप क्या करेंगे, एक तरह से ये जनरल फार्मूला भी बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान निकल के आया है आप किसी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे। ठीक है, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, जो आपकी मेन समीकरण एक या दो होती है उसमें रखेंगे। ठीक है, तो आपकी मेन समीकरण क्या थी, ये थी, चाहे y का मान एक में रख दो चाहे दो में रख दो, तो वहां से हमें क्या होगा, x का मान मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये विधि भी समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 में पहला ही प्रश्न दे रखा है, दोनों विधियों से आपको करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, मैं बुक में देखता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको दोनों ही विधियां इसमें यूज करनी है और कहा गया है कौन सी विधि अधिक उपयोग है। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी आपको, ये आपको बताना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसमें x + y = 5 और 2x - 3y = 4 और सेकंड दे रखा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, और थर्ड दे रखा है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 और 5 दे रखा है x/2 + 2 × y/3 बराबर -1 और x - y/3 = 3। ये प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आपने प्रश्न अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जो आपको विधि बताई गई है उसी के अनुसार। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न दे रखा है आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या क्या दे रखी है हमारे पास समीकरण, x + y = 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है आपके पास 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लिया हमने। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करते हैं इसे। हल नंबर फर्स्ट, देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमने अभी बताया था आपको कि सबसे पहले हम किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं और वहां से x या y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले समीकरण 1 को उठा लेता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y = 5। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो इस y को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 5 - का y। यहाँ से x का मान मिल चुका है हमें और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3, क्योंकि 2 हमने पहले ही मान रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रखना, जिस समीकरण से आप x या y का मान निकाल रहे हैं तो x या y का मान उसी समीकरण में कभी भी मत रखना, अन्यथा उसका मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अभी x का मान जो है समीकरण 1 से निकाला, तो इस x का मान इसी में मत रख देना, समीकरण 2 में रखेंगे अब हम। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के हमारे पास 2x - 3y = 4। ठीक, अब यहाँ से x का जो मान है वो इसमें रख देंगे हम। तो x का मान कितना है हमारे पास, 5 - y, यहाँ रख देंगे इस x की जगह, ये हो जाएगा 5 - y - 3y
इक्वल टू 4। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, चर और अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस 10 को मैं इधर पहुँचा देता हूँ और इन दोनों y को जोड़ लेता हूँ। ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही y के टर्म्स हैं, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5y। और इस 10 को इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इसे ये हो जाएगा 4, इधर को जाएगा ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5y बराबर निकल का आया माइनस का 6, क्योंकि 10 में से 6 घटाएंगे माइनस का 10 में से 4 घटाएंगे माइनस का 6 बचेगा। ठीक, चलिए इसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 6/5। तो हमारे पास अब y का मान निकल के आ चुका है। ठीक, सेम जो अभी आपको मेथड बताया था, सेम उसी के आधार पर आपको चलना है। अब ये y का मान निकल के आ गया। अब यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 के हमारे पास x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई का मान कितना है हमारे पास 6/5। जिससे सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस ये हो जाएगा 6 × 6, तो 25 में से 6 गया 19/5, तो x का मान कितना आ गया 19/5। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, x और y के मान जो निकल के आए हैं उन्हें बार बार आंसर शीट में जाकर देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बार बार आंसर शीट देखने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा या फिर किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उसको। ठीक है, ताकि आप खुद यहाँ पर खुद चेक कर सके कि x और y के मान जो निकल के आए हमारे वो गलत तो नहीं है इन समीकरणों के। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो ये आपके x का मान आ चुका है 19/5 और y का मान आ चुका है 6/5। ये किस विधि से आए थे, ये आए थे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ यहाँ, किससे हल करा था हमने, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, यह आपकी प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं, अर्थात सेकंड विधि आपकी क्या है, विलोपन विधि। तो इसको देखते हैं हम विलोपन विधि से, देखते हैं यही x और y के मान आएंगे क्या इसी समीकरण, इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करने पर। तो इसे लिखेंगे हम विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, तो हमारे पास समीकरण कौन कौन सी दे रखी है, पहली समीकरण x + y बराबर 5 और दूसरी दे रखी है 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी। तो विलोपन विधि में अभी आपको बताया था हमने कि जो समीकरण दे रखी होती हैं, जो समीकरण दे रखी होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनमें से किसी एक समीकरण को, किसी एक समीकरण में x या y, सॉरी माफ कीजिएगा मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, कि जो समीकरणें आपको दे रखी होती हैं उसमें x या y के गुणांक को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है देखो x और यहाँ पर दे रखा है 2x, ठीक, यहाँ पर दे रखा है प्लस का y, ये दे रखा है माइनस का 3y। तो देखो यहाँ से हमें एक सुविधा हो रही है, प्लस का ये माइनस का है, तो ये आसानी से कट जाएगा। तो क्यों ना हम y के गुणांकों को इसके जैसा बनाने की कोशिश करें, यानी इसके गुणांक में कितना है y के 3, तो यहाँ पर भी 3 आ जाए y के गुणांक में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 लाने के लिए इस समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इस समीकरण को हम बना पा रहे हैं इसके जैसा, ठीक है। तो ये पहली बार इस समीकरण इसके अंदर गुणा करेंगे, यहाँ से इस तरह से निकल के आएगी ये 3x, इसकी इससे गुणा करिए हमने 3x, इसकी गुणा इससे करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 3y और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ये समीकरण 1 थी आपकी, ठीक है। इसे 1 डैश मान लो, समीकरण 1 डैश, यानी समीकरण 1 का रूप है ये, समीकरण 1 का रूप है ये, ठीक है। फिर ये समीकरण हमने ऐसे ही रहने दिए है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 थी, वो हमने ऐसे लिख ली ऐसे, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसका मतलब इसमें जो है हम y के टर्म्स को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, अर्थात जोड़ने पर काट पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस समीकरण को जोड़ लेंगे, लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये दोनों x के मान है, ये जुड़ जाएंगे भाई, 3x ये है, 2x ये है, कितने हो गए 5x, और ये प्लस के ये माइनस के ये तो गया कट, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितने हो गए 15 और 4 19। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आया 19/5। तो देखिएगा हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाला था जो x का मान, वो भी 19/5 ही आया। तो दोनों का मान सेम आ चुका है। अब चलिए y का मान चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, जो मूल समीकरण है, जो आपकी पहले से ही क्वेश्चन में समीकरण दे रखी थी, उसमें से किसी एक समीकरण में हम x का मान रख देंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मैं समीकरण 1 में रखने जा रहा हूँ x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान कितना है हमारे पास 19/5, 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर कितना है 5। तो यहाँ से इसके बटे में 1 मान लेंगे, इससे सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक। यहाँ कर लेते हैं, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 5, इसके इससे गुणा करेंगे 5 में 5, अब इसके आड़े तिरछे गुणा करेंगे हो जाएगा 19, प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 5, इसके बटे में 1 मान लो, आड़े तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा 19 प्लस 5y, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक। अब यहाँ से इस 19 को इधर भेजेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 19 गया, कितना बचा 6, और यहाँ रह गया 5y, ये 19 हमने इधर भेज दिए, इसमें से घट गए, कितना आ गए 6, यहाँ रह गया 5y। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आया आपका 6/5, y का मान कितना आया निकल के 6/5, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा कितना आया y का मान 6/5, यानी यहाँ पर भी 6/5 है, यहाँ पर भी 6/5 है, दोनों का मान सेम आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी एक विधि से हम कर सकते हैं, या फिर दोनों ही विधि से कर सकते हैं, दोनों ही विधि में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप आगे के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 4y, क्या दे रखा है 3x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसे समीकरण एक मान लो। और सेकंड समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपकी 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 दे रखी है, ठीक है। हाँ, ये बताइए उसमें साथ में ये भी पूछा गया हमें इस प्रश्न में कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कौन सी विधि उपयुक्त लगी आपको, ठीक है। तो जो विधि आपको अच्छी लगी है, जिस विधि से आपका आंसर जल्दी आ रहा है, आसानी से आ रहा है और कम समय में आप कर पा रहे हैं, तो वही विधि आपके लिए उपयुक्त होगी। तो अपने अनुसार आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर समीकरण एक उठा लिया है, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x या y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने x का मान निकाला था, अब हम y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। y का मान देखते हैं क्या वैसे ही आएगा। तो यहाँ से y का मान निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इस 3x को इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 3x। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x बटा 4, ठीक है। ये आपके पास y का मान निकल के आ चुका है। इसे मान लो आप समीकरण 3। अब यही y का मान समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि आपने समीकरण 1 से y का मान निकाला, तो आप 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट ऑन द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2 के आपके पास 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब किसका मान निकाला हमने, x का, x यानी y का मान कितना है 10 माइनस 3x बटा 4। तो जहाँ जहाँ y दिखाई देगा आपको समीकरण 2 में, वहाँ वहाँ हम y का मान ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 2y का मान ये है, इस y की जगह ये रहेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x बटा 4, ठीक। और कितना है बराबर 2। अब यहाँ से देखिएगा, ये गुणा में है, ये भाग में, तो 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस का, ये हो जाएगा, इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। एक काम कीजिएगा, अभी आप गुणा मत कीजिएगा, आप पहले इसे ऐसे लिखिएगा 2x माइनस का 10 माइनस 3x बटा 2, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हम यहीं डायरेक्टली कर लेंगे इसके बटे में एक मारेंगे 38 गुणा, ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ से इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसकी इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ से इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में 10 माइनस 3x ब्रैकेट बराबर कितना है 2। इसके बटे में 1 मान लीजिएगा और इसकी फिर से आड़ी तिरछी गुणा कर दीजिएगा। तो इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4x माइनस का ब्रैकेट में 10 माइनस 3x ब्रैकेट बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3x बराबर 4। यहाँ से x वाले एक साथ जोड़ लेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 4 7x, ये माइनस का 10 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 10, तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो गया 14। तो x का मान कितना निकल के आ गया 2। इस हाथ से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। ये x का मान निकल के आ गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो आप क्या करेंगे, इस x के मान को उठा के समीकरण 3 में रख दो। ये हो जाएगा x, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। समीकरण 3 के हमारे पास y बराबर 10 माइनस 3x बटा 4, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x का मान कितना आया है 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बटा 4, y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3 दूनी 6 बटा 4। 10 में से 6 गए कितने बचे 4, 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएंगे 1, तो इसका मतलब y का मान कितना आया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक साथ लिख लेते हैं हम, x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 1, ठीक। अब इसी सवाल को हम सेकंड विधि से करके देखते हैं। सेकंड विधि क्या है आपकी, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक, और इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। तो विलोपन विधि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। समीकरण दे रखी है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, और सेकंड दे रखी है 2x माइनस का 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी। अब इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आसानी से हम किस टर्म को काट पा रहे हैं, है ना, यही चेक करते हैं हम। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, इस टर्म को आसानी से हम काट सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस y के कोएफिशिएंट को अर्थात गुणांकों को इस y के गुणांक के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा क्या करें इसमें कि यहाँ पर 4 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 बन जाएगा, है ना। तो देखिए गए इन समीकरण को हम पैसे इसमें गुणा कर देते हैं, सेकंड समीकरण में 2 से इसके जैसा बन जाएगा। तो दोबारा लिखते हैं इसे, ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर 10। समीकरण 1 में हमने कुछ नहीं किया, ऐसे लिख लिया। समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4y, ये हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण 2 का दूसरा रूप है ना। इससे मान लिया हमने समीकरण 2 का डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का जोड़ने पर आसानी से कट रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक। तो यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का ये तो गया कट, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना होगा 3 और 4 7x बराबर ये कितना होगा 10 4 14। तो यहाँ से जो x का मान निकल का ये हो जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात x का मान कितना आ गया 2, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने किया था x का मान कितना आया था 2, तो इसका मतलब दोनों ही जगह सेम आ रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम, x का मान उठा करके किसी एक समीकरण इसमें हम
x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं मैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10 और x का मान कितना हमारे पास 2, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर 10, यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर, ये 6 इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 6 के कितना बचा 4, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो y का मान भी कितना आ गया 1। तो दोनों ही विधि से x और y के मान दोनों सेम आ चुके हैं। अब ये बताइए आप लोग कि इन दोनों विधि में से आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, अर्थात कौन सी बढ़िया लगी, किससे अच्छा या किससे सरल और जल्दी से आंसर मिल रहा है आपको, किससे मिल रहा है। तो देखो भी प्रतिस्थापन विधि में ये इस तरह से इतना बड़ा हो गया सवाल, है ना, और विलोपन विधि से इतने ही बीच में आ गया। तो कौन सी उपयुक्त लगी आपको, विलोपन विधि कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलोपन विधि प्रश्न हल करने में अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं हल। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग घर जा करके स्वयं कीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए हम प्रश्न नंबर 2 कराते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहे आपके वो होमवर्क में रहे आपके। यदि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमसे ये प्रश्न नहीं हुआ, आप इसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे या फिर अगली वीडियो में ज़रूर बता देंगे उस प्रश्न को। ओके, ये मौसम। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपको दे रखे होंगे इस सेकंड प्रश्न में अर्थात प्रश्न नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा था। ठीक है, सेम वैसे ही आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं पहले, फिर उनको विलोपन विधि की सहायता से हल करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर बताया था आपको विलोपन विधि। ठीक है, तो सही, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा और मैं आपको बुक में पढ़ करके सुनाता हूँ। पहला प्रश्न दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी अंश में 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना है और उस भिन्न का जो मान आएगा निकाल के वो 1 हो जाएगा। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है उसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा, मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ आपको।
तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का पहले प्रश्न का हल। प्रश्न नंबर 2 का पहले प्रश्न का हल देखेंगे, ठीक है। हल। तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, भिन्न किसे कहते हैं, है ना। भिन्न क्या होता है भाई? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। तो इस भिन्न को निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक तो अंश की जरूरत पड़ेगी और एक हर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें पता ही नहीं अंश का मान कितना है, हर का मान कितना है। अर्थात अंश और हर क्या है? अज्ञात राशियां हैं। कैसी हैं? अज्ञात राशियां हैं, ठीक है। तो इन अज्ञात राशियों को हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x या y, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज 3.2 में आपको बता रखा है। ये क्या होती हैं? अज्ञात राशियां, है ना। तो चलिए वह अज्ञात राशियां क्या होंगी? x और y। ते माना अंश अज्ञात राशि है, उसको मान लिया हमने x, और हर को हमने क्या मान लिया? y, ठीक है। तब हमारे पास जो भिन्न का मान क्या होगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y, ठीक है। तो जो हमारी भिन्न निकल के आई है वो है x बटा y। अब देखते हैं हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? शर्त नंबर 1, फर्स्ट वेट कह सकते हैं, शर्त नंबर 1, ठीक। शर्त नंबर 1 में कहा गया है कि यदि हम इसके अंश में 1 जोड़ दें और इसके हर में से 1 घटा लें तो इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ समझिएगा, बहुत ही बढ़िया बात है और इसे समझने लायक। जैसे मान लो ये भिन्न है, इस भिन्न में जो अंश है, अंश का मान कितना है? x, इसमें 1 जोड़ दिया हमने। हर का मान कितना है? y, इसमें से हमने 1 घटा दिया, तो इस का मान कितना हो जाएगा? इस भिन्न का मान 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर करेंगे हम। तो हमारे पास भिन्न का मान कितना है? x बटा y। इसमें हमने क्या किया? अंश में 1 जोड़ दिया, अंश में क्या कर दिया हमने? 1 जोड़ दिया, और हर में से हमने क्या कर दिया? 1 घटा दी, तो इस भिन्न का मान कितना हो गया? 1। अब इसको सॉल्व करके हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, फिर विलोपन विधि से इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आड़ी तिरछी गुणा करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए इन सभी को इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा x प्लस, अब देखो ये y प्लस का है, इधर को आएगा, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से इस 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का 1 पहले से ही इधर, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है। इसे मान लेंगे आप समीकरण 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड शर्त देखते हैं आप। सेकंड शर्त अर्थात इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट वेट सेकंड। शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या कहा गया है कि यदि इसके हर में 1 जोड़ दें तो इस भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। यही कहा गया है, आप प्रश्न में देखिएगा। तो लिखेंगे ये शर्त नंबर 2 क्या है कि यदि हर में 2
जोड़ दें तब भिन्न का मान कितना हो जाएगा 1/2। और ये शर्त कब थी? यदि अंश में एक तथा अंश में एक जोड़ें तथा हर में से एक घटाएं तब भिन्न कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये पहली शर्त थी आपकी और ये सेकंड शर्त है। तो हमारे पास भिन्न क्या है भाई? भिन्न है x/y। अब हमें क्या करना है? इसमें हर में 2 जोड़ देना है। हर में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। सॉरी, माफ कीजिएगा, हर में क्या करना है? हमें 1 जोड़ना है। हर में कितना जोड़ना है? 1। तो हर में हमने 1 जोड़ दिया। ठीक है, तब इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण युग्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके आड़े तिरछे गुणा करेंगे। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ये हो जाएगा 2x और इसकी गुणा इससे करेंगे, हो जाएगा बराबर y+1 की गुणा 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा? y+1। तो यहाँ से हम y को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1। ये समीकरण 2 आ गई आपकी। कितनी आ गई? समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया। ठीक, तो लिखेंगे विलोपन, मैं इसे अलग पेन से दिखा देता हूँ। विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या है हमारे पास भाई? इसमें सबसे पहले x या y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें? इसमें समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, और समीकरण 2 दे रखी है हमारे पास 2x माइनस का y बराबर 1। ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी x या y का गुणांक एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी का मतलब किसी x का या y का गुणांक एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें पहले से ही दे रखा है? क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर y और y, भाई y के गुणा में भी 1 है, इसके गुणा में भी 1 है, दोनों के गुणांक सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसको हम घटाएं या जोड़ें। तो देखें, दोनों ही माइनस के, जोड़ने पर देखेंगे हम तो हमें x या y का मान नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसमें घटा देते हैं। घटाने से इसमें एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं? इसको घटाने जा रहे हैं। घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का पहले से ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का है और माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर x में से 2x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का x, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये जाएंगे कट। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें से ये जाएगा घट। कितना बचेगा? 1 में से 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया, कितना आया? माइनस का 1। x का मान कितना निकल के आया? माइनस का 1 आ गया निकल के। ठीक है, चलिए इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले
विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। समीकरण क्या हमारे पास, पहली समीकरण हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 क्या हमारे पास, 2x माइनस का वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 थी। इसे हल करेंगे कैसे, देखिए ये माइनस का दोनों माइनस के, तो जोड़ने पर ये नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, इसे घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, इसमें से घट जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये प्लस के ये माइनस के ये जाएगा काट, और ये माइनस का ये माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, x का मान बचा आपका 3। ठीक, अब इस x का मान किसी भी समीकरण में आप उठा करके रख दीजिएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें भाई, 1 में 2 में, चलो 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 के हमारे पास 2x माइनस का y बराबर 1, 2x का मान कितना है 3 माइनस का y बराबर 1, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस y बराबर 1। यहाँ से माइनस का y बराबर इस 6 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 6, यहाँ से y का मान बचा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर 5। तो यहाँ से x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 5। इसका मतलब भिन्न का जो मान निकल के आया आपके पास, x बटा वाई बराबर कितना आया निकल के, x का मान भाई कितना है हमारे पास 3 और y का मान कितना है 5, तो भिन्न कितनी आई निकल के हमारे पास 3/5। यही आपके भिन्न का मान है और यही आपका सटीक आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। उसका प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर डालें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे साथ में यही गुजारिश है कि यदि आपको हमारी जो भी वीडियोस है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, उनसे ज़रा सा भी आपको अर्थात आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आसिम क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करने पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे और आपको साथ ही नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो तब तक के चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।